Rudolph is going to visit Berlin and he decided to make metro ticket. The ticket can be purchased. Admission at the tax of 32 coins, some of which doesn't exceed K. Rudolph buys 2 pockets with coins, then left pocket 10 coins and donations. Take want to choose exactly 1 coin from left and 1 coin will help to determine how many ways there to select. तो ये जनरली समझ गए। अगर उसने बोला 8 चाहिए तो मैं यहाँ 1 लूँगा तो कुछ नहीं ले पाऊँगा, 5 लूँगा तो कुछ नहीं। और इसको सम क्या चाहिए? such that is less than or equal to k। ओके, और 1 लूँगा तो 1 के लिए कहाँ तक है? ठीक है ठीक है ठीक है। ये कर दिया। हम अभी करूँगा निकलूँगा। सी बी ऑफ है, ठीक है। ये हो गया। अब सॉर्ट ए कॉमा ए प्लस एम, सॉर्ट बी कॉमा बी प्लस एम, ठीक है। सॉर्ट कर दिया। तो अगर मैं क्या करूँगा, 1 के लिए मैं कहाँ तक जा सकता हूँ? अगर मैं 1 के लिए मैं अगर इसमें 2 तक जाऊँगा तो 2 पॉइंटर से हो जाएगा। लोअर 1 का भी ज़रूरत नहीं है, 2 पॉइंटर्स ऑफ 2 इंटू एन में हो जाएगा, राइट। इंट आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू एम माइनस 1, ठीक है। मैं करूँगा फॉर आई इक्वल टू 1 आई प्लस दैन एन आई प्लस प्लस, या लिखूँगा इफ ये ऑफ आई प्लस क्या था, बी ऑफ जे, ठीक है। अगर ये चीज़ लेस देन और इक्वल टू के है तो बढ़ेगा ना, तो वो कम करनी पड़ेगा। तो आंसर इक्वल टू 0, तो आंसर प्लस इक्वल टू जे प्लस 1, राइट। आंसर प्लस इक्वल टू जे प्लस 1, एल्स यहाँ पे आऊँगा, लिखूँगा वाई जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड बी ऑफ जे प्लस ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन के, ठीक है। तब तक मैं क्या करूँगा, जे माइनस माइनस करते जाऊँगा, ये हो जाएगा। इसके बाद मैं लिखूँगा आंसर प्लस इक्वल टू जे प्लस 1, ठीक है। तो आंसर अंडर क्या हो गया कंपाइलर को? तीन 3000 लोग ने कर दे क्या? ठीक है। प्रॉब्लम भी क्या है? प्रोडक्ट फैशन आ रहा है, ये ऑफ एन इंटीजर द एलिमेंट्स आर नंबर फ्रॉम 2 n
इन वन ऑपरेशन यू कैन चूज इंडेक्स आई एंड असाइन ए आई टू ए आई माइनस वन, ए आई माइनस वन तो ठीक है, प्रीवियस वाला का माइनस आई कर दिया, या फिर करंट वाला का माइनस टू कर दिया, या फिर अगले वाला का माइनस कर दिया, ठीक है. कैन अप्लाई दिस ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एनी इंडेक्स कैन बी यूज 0 और मोर टाइम्स, ठीक है. कैन यू मेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ द अरे इक्वल टू 0 यूजिंग दिस ऑपरेशन. या तो क्या हो रहा है, अरे 0 करने के लिए ना, अगर कोई इंडेक्स चूज कर रहा है ना, या तो उसमें -2 हो जाएगा, या फिर -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, तो ऑड इवन का कुछ सीन नहीं है. तो नो वाली केस क्या है, सीधा देखते हैं. सारे 1 है, ठीक है. तो इस पे अगर सारे इक्वल ले लिए तुमने, ठीक है, मान लो है तुम्हारा कुछ 3 3 3, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि इसको 1 हो जाएगा, फिर ये -1 कर देना, -1 कर देना. एक एलिमेंट को चूज करके इसके प्रीवियस को -1 कर सकते हैं ना. तो इसको मैं चूज़ करके इसको 0 बना दूंगा, मैं इसको चूज़ करके इसको 0 बना दूंगा मैं, राइट. उससे पहले मैं इसको चूज़ करके इसका 1 माइनस कर दूंगा, तो वो इवन बन जाएगा, राइट. तो मैं कर सकता हूँ 3 3 3 शुड गिव मी एस, ठीक है. नो क्या है, 1 1 1 क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली -1 करके 0 करेंगे, राइट. तो लास्ट में एक इंडेक्स बच जाएगा जिसका वो यहाँ पे है ना, कैन चूज एनी इंडेक्स, ठीक है. तो ये नो कैसा आया, i+1 को कम कर सकता हूँ, i-1 को कम कर सकता हूँ, या i को कम कर सकता हूँ, बस स्टार्टिंग नहीं ले सकता ना. तो यह 4 1 है, तो इनको कैसे करूँगा मैं, इसको चूज़ करूँगा, इसको 0 कर दूँगा, इसको चूज़ करूँगा, इसको 0 कर दूँगा, इसको चूज़ करूँगा, इसको 0 कर दूँगा, फिर वापस इसको चूज़ करूँगा, इसको 0 कर दूँगा. यस होनी चाहिए ना. समझ में आ रहा है ये नो क्यों आया. उससे पहले नो क्या था, 2 4 5 5 1. इसको चूज़ करूँगा मैं, 1 मिनट, जो इवन है उनको तो मैं 0 कर दूँगा. ये इवन है तो इसको कोई नहीं, ये स्टेटस भी चेक करनी है. ये इवन है तो मैं 2 से n-1 तक सेलेक्ट कर सकता हूँ ना. दैट मीन्स 0 और 1 को मैं ले ही नहीं सकता, राइट. n-1 तक क्यों बोला इसने, मतलब ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ले रही है क्या. हाँ, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ले रही है. तो मैं इस 4 को चूज़ करूँगा, -1 कर दूँगा, तो ये 0 1 बन जाएगा, फिर 1 से 0 बन जाएगा, फिर 4 को तो मैं 0 बना दूँगा, फिर इस 4 को मैं 0 बना दूँगा, फिर इस 5 को मैं, दिक्कत क्या है. While submitting a solution, please either C++4 और C++17. तो मैंने क्या किया, अरे यार 5 मिनट लगभग गए हैं क्या, और लेट हो गया. हट.
ओके, ये i माइनस वन इक्वल टू ये i माइनस वन मतलब वही है ना। भाई 10,000 सबमिशन भाई, इट्स नॉट एट ऑल फेयर यार। इसका सम क्या है? 7, 12, 15, 16, इसका सम क्या है? 10, 16। यस, सम से कुछ रिलेशन नहीं है। अप्लाई द ऑपरेशन एट i इक्वल 4 एंड गेट 1, 3, 4। अच्छा, समझ गया। एक ऑपरेशन में ये चीज़ होगा, राइट? ओके, ये सारे इंडिविजुअल ऑपरेशन नहीं है, एक कंप्लीट ऑपरेशन है। अगर तू एक आई को चूज करेगा तो इसका तो 2 जाएगा ही जाएगा, इसका -2 हो जाएगा, इसका प्रीवियस में -1 होगा, इसका नेक्स्ट में -1 होगा। तो ऐसे करके तुम्हें करनी है, बतानी है कि ये होगा या नहीं होगा, राइट? तो 1 मतलब ऑब्वियसली नहीं होगा। और ये सिंपली एक केस जो होगा वो देखते हैं, राइट? इसमें क्या हुआ, तो यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाते, तो ये 0 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, सॉरी नहीं, ये 4 बनेगा, 0, 4, और ये 1 बनेगा। मैं इसको भी चूज़ नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको ही चूज़ कर पाऊंगा, राइट? तो इसको 2 बार ये ऑपरेशन करनी पड़ेगी। इसको 2 बार ये ऑपरेशन करूंगा था, लास्ट में जितने ये नंबर है ना, मेरे को उतना ऑपरेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो मेरे पास इससे इतना ज़्यादा होनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पे कितना है? ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, राइट? मतलब यहाँ पे 2 है ना, तो मेरे को यहाँ 2 ऑपरेशन करनी पड़ेगी, और रिमाइनिंग बचा कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 बचा है, और यहाँ कितना बचा है? और यहाँ पे रिमाइनिंग बचा है कितना? 4। 2 ऑपरेशन किया तो यहाँ पे रिमाइनिंग बचा है 3, तो 1, 3, 3, 1। तो वापस इसको 0 करने के लिए तेरे को एक ऑपरेशन करनी पड़ेगी यहाँ। अब तो ये भी तो कर सकता है एक ऑपरेशन, ये भी कर सकता है। एट द एंड तेरे को ऑर्डर ऑपरेशन डजंट मैटर, मेरे को एक बार चेक करने दो, कंफर्म करने दो। 1, 2, 7, 2, राइट? तो मैं यहाँ 2 ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, और ये बन जाएगा मेरा 4 माइनस होगा तो 3। तो यहाँ पे मेरे को 3 ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, राइट? कोई और मतलब नहीं है, मेरे को यहाँ पे 3 ऑपरेशन करना पड़ेगा इसके बगल। ये तो पहले से 0 हो रखी है, ठीक है? यस, कौन सा है? 0, 1, 3, 3, 1, राइट? तो मेरे को एक ऑपरेशन यहाँ करनी पड़ेगी, तो ये 2 हो जाएगा, सॉरी ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 to 1 हो जाएगा। एक ऑपरेशन करनी पड़ेगी मेरे को यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा। गुड। x इक्वल टू ए ऑफ आई, ठीक है ना? ये ठीक है, इफ ए ऑफ आई -1
इज इंटू 2, अगर ये कम है ए ऑफ आई से तो चेक फॉल्स ब्रेक। ठीक है, वरना क्या करूँगा मैं, वरना मैं सिंपली आ जाऊँगा यहाँ पे लिखूँगा ए ऑफ आई माइनस 2 माइनस इक्वल टू ए ऑफ आई इंटू 2। सिंपली यहाँ पे मैं ये कर दिया। ठीक है, फिर अगला के लिए क्या करूँगा मैं, अगले के लिए जब वो आएगा तो वापस -1 से चेक करेगा। फिर जब लास्ट मेरे को एग्जाम्पल 1 to 1 है तो यहाँ पे i-1 पे चेक किया इसने। ठीक है, और अगर ये चेक किया तो यहाँ पे ट्वाइस है, माइनस हो गया ये। अगर ये ट्वाइस से माइनस हो रहा है तो इसका पहले वाला भी माइनस होगा ना, ये ऑफ i-1 का होगा यहाँ पे इतना। तो यहाँ पे इंडेक्स है 0 1 2, तो सिर्फ मेरे को ग्रेटर देन 1 तक जानी चाहिए। नहीं, अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं सिर्फ ये करूँगा, राइट। तो ग्रेटर देन 0 सही है, पर यहाँ पे 0 है तो लास्ट एलिमेंट के लिए अगर मैं यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो दिस विल ऑल्सो अफेक्ट इट्स प्रीवियस एलिमेंट, राइट। तो मैं इसके लिए मेरे को अगर ए ऑफ i-1 माइनस इक्वल टू ए ऑफ आई इंटू 2 कर दिया तो मेरे को ए ऑफ i-2 भी चेक करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं ऑपरेशन कुछ ऐसा लेता हूँ 1 3 1, तो 2 3 1 कुछ ऐसा लिया है। ठीक है, तो क्या होगा, तो 1 के लिए यहाँ मैं 2 माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, यह लिख दे ए ऑफ आई इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये i-1 पे ऑपरेशन कर रहा है, राइट। तो ये ऑफ i-2 भी होगा माइनस इक्वल टू ए ऑफ आई। अगर 3 पे तो ऑपरेशन कर रहा है तो 3 पे 2 कम हो गया तो i इक्वल टू 2, राइट। 2 पे 0 1 2, तो 0 इंडेक्स पे भी 1 कम हो जाएगा। अब 3 के लिए तो ऑपरेशन कुछ करेगा इसके बाद, चलो 1 मिनट चेक करना तो 1 मिनट तक। A B C D E, ठीक है। तो अगर मैं इस E को 0 बना रहा हूँ, इस D को माइनस कर रहा हूँ और C को माइनस कर रहा हूँ, राइट। तो अगला अगर इस पे D कुछ बच गया तो मैं ये जो रिमाइनिंग D है इसको मैं C से ऑपरेशन करके इससे कम कर रहा हूँ, तो सही है मुझे। तो यहाँ पे ये ऑफ आई ग्रेटर देन 1 होगी चीज़, सही है। ठीक है, राइट। तो वापस मिडिल पे मैं अप्लाई कैसे कर सकता, राइट। यहाँ पे अगर देखो 2 3 1 है तो इस 1 के लिए मैं यहाँ पे 2 माइनस कर दिया तो ये 1 है, ये 1 है और ये 0 है। तो मैं इस 1 के लिए मैं यहाँ पे ऑपरेशन कर ही नहीं सकता, इस 1 के लिए मैं ऑपरेशन कर ही नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पे ऑपरेशन करेगा तो ये बिगड़ जाएगा, राइट। मुझे लग रहा है आंसर यही है। इफ ये n2 दिया है क्या, पक्का n3 है मैंने, ठीक है। ये ऑफ 0 to 0 and ये ऑफ 1 equal to 0, C out yes and check else C out no and यहाँ लिखूंगा ना, और ये ऑफ आई लेस देन 0 अगर नेगेटिव हो गया तो इम्पॉसिबल है। ये चेक करते हैं यहाँ पे, यस। तो नो क्यों कर रहा है हर्ष,
पहला 2 है, ठीक है, तो n-1 टेस्ट केस लिया है, इनपुट सी इन ए ऑफ आई, ठीक है, चेक ट्रू, आई इज इक्वल टू n-1 आई ग्रेटर देन एक्स इक्वल टू ए ऑफ आई, एक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इफ 2 इंटू ए ऑफ आई माइनस 1 देन ए ऑफ आई इंटू 2, मतलब 4 चाहिए एटलीस्ट मेरे को वहाँ पे, अगर ये इससे कम है तो चुप रहो। ए ऑफ आई माइनस 1 इंटू 2, ए ऑफ आई इंटू 2 इज ग्रेटर देन काल नहीं है, और ए ऑफ आई इज लेस देन 0 नहीं है, चेक को ट्रू कर दिया, चेक फॉल्स, ब्रेक नहीं हो रहा, यहाँ पे पहले एक केस के लिए चलाऊंगा ना, एक केस के लिए करके देखता हूँ क्या होगा दिक्कत, ठीक है। फिर रिमाइनिंग क्या है, 2 इंटू ये करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, तो 1 के लिए ये ऑफ आई माइनस 2 माइनस इक्वल टू, हर एक के लिए मैं एक बार प्रिंट करके देखता हूँ, जीरो बन गया वो, ठीक है, और ये ऑफ आई माइनस 1 माइनस इक्वल टू, अच्छा ठीक है, भाई 5 मिनट्स वेस्ट हुआ मेरे को यहाँ पे लिटरली लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, पता है 5 मिनट्स पे कितना हो जाती है, कम से कम, चलो डैशबोर्ड दिखाने कितना लोगों की आई, 4000 है। Rudolph has a string s of length and Rudolph considers string s to be ugly if it contains the substring pi or the substring map. Otherwise, the string will be beautiful. Pi, substring, right? Map or ugly strings. Why? Map are beautiful. ठीक है, ठीक है. To make it beautiful, the main character doesn't like to strain, so he asks you to string beautiful by removing the minimum number of characters. You can remove characters from any portions in the string, not from beginning or ending of the string. String है substring of p, that exists consecutive, ठीक है. चलो तो कैसे है, एक बार बताओ, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे फिर सीधा कोड करेंगे इसको, ठीक है. M A P N A P I E, तो बस रिमूव कर सकता है, राइट. तो मैप और पाई में कॉमन क्या है, अगर कोई सबस्ट्रिंग ऐसा एग्जिस्ट करता है तो मैं इस पी को रिमूव कर दूंगा, राइट, इस पी को रिमूव कर दूंगा तो वो मैप से हट जाएगा. कोई स्ट्रिंग ऐसा है MEAPPIE, तो तू इस ए को भले ही हटा दे, ठीक है, तो ये PIE स्टिल एग्जिस्ट करता है, तो इसमें वापस ऐड करना है. तो बेसिकली हम मैप और पाई में सिर्फ P हटाएंगे, अगर दिखी तो P,
प्लस प्लस, बस इतना करनी शायद। चेक करते हैं, यहाँ पे एक पी हटा दें, तो यहाँ पे एक पी हटा दे, 2 यहाँ पे देख, पी 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 आई ई पी आई ई ई ई, तो पाई है, एक पी हटा दे, नहीं फिर वापस यहाँ पे ही बन जाएगा, राइट। अगर इसका पहला भी पी है तो ये ई हटा दे, क्या पता इसके बाद एक और ई है, तो क्या करेगा, तो ऐसा है तो ओके, पाई है तो ये पाइप कभी बन ही नहीं सकता, भले ही यहाँ 10 पी हो और यहाँ पे इतना है ई हो। एक आई हटाने पे होगा ना, तो मैं यहाँ पे हटाऊंगा ही नहीं। अगर पाई बन रही है, राइट, अगर पाई बन गई है तो इसका मतलब ये है, राइट, इसमें मैं आई को हटा दूंगा सिंपली। फिर अगर मैप फिर पाई ऐसा है तो मैं किसको हटाऊंगा, आई को हटाऊंगा या ए को हटाऊंगा। अगर मैप ही है तो मैं पी को हटा दूंगा, वरना मैं ए को हटाऊंगा, वरना मैं आई को हटाऊंगा। ये चीज़ है, ये पर चेक कर लेते हैं। इसमें क्या करूँगा, मैं पी में ये हटाऊंगा, इसके बाद पाई नहीं है, राइट, कुछ ऐसा है तो क्या करूँगा मैं, ये हटाओ यहाँ से या आई हटाओ, बताओ। तो इसमें पी हटाएगा कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसमें ये हटाऊंगा एक, फिर एम ए पी, दूसरा ए, फिर एम ए पी तीसरा, चौथा, पांचवी, इसमें से है सिंपल है, याद है, इसमें एक ये और एक ये। होप आपको भी क्लियर है। ठीक है, मैं चेक करूँगा, और इन आई इक्वल 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, इफ एस डॉट सबस्ट्रिंग ऑफ आई कॉमा लेंथ कितना है, मैप पी का 5, सबस्ट्रिंग फंक्शन में एक बार शुरू, और 2 से लेकर 3 पार्टिसिपेंट का तो क्या होगा, चेक करना है। तो 3 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2, सही है। If I plus 5 is less than and s dot substring of s is equal to map, तो count plus plus I equal to I plus, मैं m पे हूँ, राइट, I plus 1, I plus 2, I plus 3, I plus 4, I plus 1, I plus 2, I plus 3, I plus 4, तो I plus 4 less than n, ठीक है, and I equal to I plus 1, I plus 2, I plus 3, I plus 4, तो I equal to I plus 5 कर दूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। I से s dot substring of I, 3 इक्वल टू मैप है, ठीक है, तो काउंट प्लस प्लस I से s dot substring of I, 3 इक्वल टू पाई है, तो काउंट प्लस प्लस I plus 1, I plus 2, I plus 3, यहाँ पे भी I equal to I plus 3,
ये हो गया, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। I less than 3, I plus 2 is less than n, and I plus 2 is less than n, and अच्छा वरना I plus plus D. Rudolph and ball game. Rudolph and Berlin decided to play a game with their friends, and people stand in a circle and start throwing a ball to each other. They are numbered from 1 to n in the clockwise. Circle and start throwing ball each other. They are numbered. Let's call a transition or a movement of the ball from one player to sniper. The transition can be made clockwise या anti-clockwise, ठीक है। Let's call the clockwise, counterclockwise distance from y1 to y2 the number of transitions. Let's go clockwise. हैं when equal to 7, ठीक है, and the clockwise distance from 2 to 5 is 3. कैसे 2 to 5 clockwise 1 2 3 1 2, ठीक है। 5 minus 3 कर दी इसने जनरली, and the counterclockwise distance from 2 to 5 is 4. 1 2 3 4, तो वही है ना 5 plus 4 mod n। अब वही है ना, अगर मैं 5 हूँ तो कितना लेना है, मॉड करूँगा तो मेरे को मॉड 7 करूँगा तो मेरे को 2 चाहिए, राइट। अगर मैं ये इसको L R लूँगा, मैं इसको और ये L लूँगा, R और L के बीच में डिस्टेंस, राइट। तो मेरे को पता है कि कैसे करूँगा, टू से लेकर 5 तक 4 के डिस्टेंस कैसे, अच्छा 5 से 2 3 है, तो ये 1 से 4 का पता, 1 से 3 का बताओ, तो 1 से 3 का क्लॉकवाइज डिस्टेंस है 2, तो काउंटर क्लॉकवाइज है 5। 1 2 3 4 5, बस बढ़िया, तो ये निकाल लिया। Initially the ball is with player X. On the ith move, the person with ball throws it at a distance of Ri clockwise or counterclockwise. For example, if there is 7 players and the second player after receiving the ball throws it with a distance of 5, then the ball will be caught either by 7th player or the 4th player. An illustration. The game was interrupted after M throws due to unexpected rain. When the rain stopped, the guys gathered again to continue. However, no one could remember who had the ball. As it turned out, Bernd remembered the distance for each of the throw and the direction for some of the throws, clockwise or counterclockwise.
Some of the Rudolph asked you to help him based on his information well and calculate the number of players who could have ball after M throws. तो भाई क्वेश्चन मार्क का मतलब है पता नहीं है. कंस्टेंट्स कितना है यहाँ पे 10^5 n into m. तो ये डीपी नहीं लग रहा तुम्हें? तो 1000 है ना, डीपी लग रहा है मेरे को. तो क्योंकि अगर तो मान लो एक्स पे है, ठीक है, तो मान लो एक्स पे है, डिस्टेंस डी पुट किया, वो क्लॉकवाइज हो गया तो यहाँ वाई पे आ गया, तो वापस काउंटर क्लॉकवाइज सम डिस्टेंस आई पुट किया तुमने, ठीक है, या फिर ये पुट किया, तो आई यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ पे आया. और इसको ये चाहिए ना कि जब गेम खत्म हो गया तब किसका पास हो सकता है. तो मैं अपडेट करते जाऊँगा DPRA को, राइट. और एक पर्टिकुलर स्टेट में मैं हूँ, तो या तो मैं इस स्टेट में कॉल करूँगा या उस स्टेट में, ठीक है. तब मैं मेमोरीज कर दूँगा तो हो जाएगा शायद. इंट मेरे को समझ नहीं आया. NMX number of players, the number of throws made, and the players who the first NM, ठीक है, ठीक है. ये डिस्टेंस, राइट, वेक्टर इन डिस्टेंस, फिर वेक्टर इन डिस्टेंस और डायरेक्शन, ठीक है. ये लूँगा मैं इनको, यहाँ पे मैं लूँगा दिस इक्वल टू वेक्टर इन n,0 डायरेक्शन n,0, ठीक है. इंट i इक्वल 0, i लेस देन m, सॉरी ये m आएगा, i प्लस प्लस कैरेक्टर x इंटीजर x कैरेक्टर y, तो सीन x y t है. डिस्टेंस सीन डिसअप्लाई कर दूंगा ना मैं सीधा. डिस्टेंस ऑफ आई करती मैंने यहाँ पे, तो डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास. फिर मैं क्या करूँगा, कैरेक्टर लूँगा, कैरेक्टर ले लिया यहाँ पे. तो मैं चेक करूँगा कि कैरेक्टर जो है क्वेश्चन मार्क है, तो मैं इसको बनाऊँगा x इक्वल टू -0, ठीक है. तो x में क्या डायरेक्शन ऑफ एल से अगर x हो गई 1 है ना, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब पीछे, डायरेक्शन ऑफ i इक्वल टू -1, ठीक है. तो 1 है तो मेड 0 है तो क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ i इक्वल टू 1, क्लॉकवाइज पीछे और पता नहीं है 0. तो ये सेट हो गया मेरा डिस्टेंस और डायरेक्शन. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन, लिखूँगा void लिखूँ क्या, void फंक्शन. इसमें पैरामीटर्स क्या आएगा, एक कौन सी पोर्शन में वो आएगा int i, int पोज ले लो. और ये फर्स्ट थ्रो का है, ये सेकंड थ्रो का है, ये थर्ड थ्रो का है.
फर्स्ट ये 2 से फेंकेगा, सेकंड ये जिसका पास बॉल आएगा वो इतने दूर से फेंकेगा, राइट। तो मैं पोजीशन अगर कंसिडर कर रहा हूँ तो वो तो होगा ही पोजीशन। और मैं एक और लूँगा आई, मतलब कौन सी करंट में हूँ मैं, ठीक। और किसको मेमोराइज करूँगा मैं, पोजीशन और आई हो गया बस। यहाँ पे मैं ये लिखूँगा इफ आई इक्वल टू एम रिटर्न, ठीक है। एल्स इफ dp of cos and I not equal to -1 అయితే return dp of cos I, ये हो गया वेक्टर ऑफ फैक्टर dp, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं dp इक्वल टू वेक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ पोज का साइज कितना है, पोजीशन n तक जा सकता है, आई का इतना हो गया n तक, थोड़ी सी ये dp बन गई। अगर ये दोनों नहीं है ना तो मैं पर्टिकुलर पोजीशन में हूँ और मैं डिस्टेंस डी से फेंकूँगा। अगर मैं आगे फेंक दिया और करूँगा ना फॉरवर्ड इक्वल टू इंट फॉरवर्ड क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ आई पोज प्लस डिस्टेंस ऑफ आई, पोज प्लस डिस्टेंस ऑफ आई प्लस 1 नहीं मॉड विथ एन। 1 से स्टार्टिंग में फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 0 पे इंडेक्शन ले रहा हूँ सबका। तो फॉरवर्ड ये हो गया, इनटू बैकवर्ड क्या होगा, n माइनस फॉरवर्ड, ये हो गया, ठीक। लिखूँगा इफ डायरेक्शन ऑफ आई इक्वल टू 1 मतलब फॉरवर्ड है, तो मैं लिखूँगा रिटर्न dp ऑफ आई और ठीक है, रिटर्न dp ऑफ आई नहीं राइट, dp ऑफ आई डायरेक्शन 1 है तो फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड पोजीशन जो है फॉरवर्ड पोजीशन तो मैं यहाँ पे पहले फंक्शन कॉल करता हूँ, फंक्शन ऑफ आई प्लस 1 और यहाँ पे आएगा फॉरवर्ड, ठीक है। एल्स डायरेक्शन ऑफ आई इक्वल टू -1 है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे फंक्शन ऑफ बैक कॉमा आई प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। एल्स फंक्शन ऑफ फॉरवर्ड कॉमा आई प्लस 1 फंक्शन ऑफ बैक कॉमा आई प्लस 1, ठीक है। अब मैं डीपी में स्टोर क्या करूँगा मैं, मुझे क्या करूँगा मैं डीपी में, डीपी में मैं क्या करूँगा, इफ आई इक्वल टू m-1 m, ठीक है।
तो मैं सीधा रिटर्न पोस्ट कर दूंगा जो पोजीशन है, ठीक है, और मैं इंटीजर लूँगा यहाँ पे। तो मेरे को ये पोजीशन मिलेगा राइट, तो इस पोजीशन का मैं क्या करूँगा, अगर ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन सही जा रहा है तो मेरे को एक पर्टिकुलर पोजीशन मिल रही है, और मैं पोजीशन ही स्टोर करूँगा ना। तो अगर आई एम हो गई तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा आई एम हो सकती है, ठीक है। सेट इन एस टी डाल, रिटर्न पुश कर लें और यहाँ पे करेंगे एस टी डॉट इंसर्ट। एक बार सब में इंसर्ट हो गई तो हो गई। रिटर्न डीपीओ आई फर्स्ट आई, ठीक है, और ना बैक फंक्शन ऑफ फॉरवर्ड। तो क्या है ये डीपीओ, अगर बैकवर्ड है तो मैं अगर मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन में हूँ, ठीक है, तो मैं आगे भी जा सकता हूँ पीछे भी जा सकता हूँ। मेरे को एट द एंड स्टोर क्या करना है, यहाँ पे एस्टिमेट इंसर्ट पोस्ट करके मैं यहाँ पे अगर मैं कर दूँ एस्टिमेट डॉट साइज, इंसर्ट फर्स्ट, फिर मैं एस्टिमेट डॉट साइज रिटर्न कर दूँगा। सही नहीं है ये, तो मैं क्या वॉइड करके ये रिकर्सिव करूँगा, तो मैं मुझे क्या करूँगा, नहीं मेरे को कुछ तो रिटर्न करनी पड़ेगी राइट। मैं ये रिटर्न कर दूँगा कि ये कहाँ पे एंड होगा। और एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं आई से आगे थ्रो कर रहा हूँ, अगर ये कंप्लीट हो गए तो पता चल जाएगा ना कि मैं रिटर्न पोस्ट कर दूंगा। फिर यहाँ क्या रिटर्न करूँगा मैं, अगर लेफ्ट जाऊँगा तो मैं रिटर्न कर दूँगा रिटर्न डीपी ऑफ पोस्ट इक्वल टू ये पोस्ट को मैं आई इक्वल टू ये कर दूँगा, और मैं यहाँ पे कर दूँगा रिटर्न डीपी ऑफ पोस्ट कॉमा आई इक्वल टू ये कर दूँगा, वरना यहाँ पे क्या करूँगा एल्स। एक और स्टेट लेनी पड़ेगी, इंट बाय लूँगा मैं बाय, ठीक है। तो एक और स्टेट की डीपी बनेगी, तो डीपी बनेगी ये, अगर मैं आगे फेंक रहा हूँ तो किसको देख कर फेंक रहा हूँ राइट।
तो ये कर दूंगा डीपी ऑफ पोजीशन आई। अब ये बाई मतलब बहुत कंफ्यूजिंग लग रही है। अब ये डायरेक्शन राइट, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डायरेक्शन। कर आई एम है तो रिटर्न पोस्ट कर दिया। ओके मतलब पोजीशन आई, ये बाई पास क्या करेगा, एक मिनट ये बताओ बाई पास क्या करेगा कि अगर आगे है तो क्या होगा, अगर मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन में हूँ, अगर मैं आइथ पोजीशन में हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से डी डिस्टेंस आगे फेंक रहा हूँ, तो मेरे को कहाँ पे लैंड होगा आगे की सीक्वेंस लेके, ये अगर फाइंड करते हैं तो यही राइट। तो रिटर्न पोस्ट कर तो दिया यहाँ पे। अगर ये आगे पीछे दोनों करनी है तो क्या, अगर आगे पीछे दोनों करनी तो ये कैसे हैंडल करेगा, एक मिनट ये हैंडल करेगा तो पोजीशन राइट, नहीं एक होता वो पोजीशन है, फिर सारे क्वेश्चन मार्क है, तो आगे फेंकेगा पीछे फेंकेगा। तो अगर मैं आगे का कैलकुलेट कर लिया, रिटर्न पोजीशन पोजीशन ऑफ आई कॉमा, अगर वाई डायरेक्शनल है और उसको पहले कैलकुलेट कर दिया तो ठीक है, पर कैलकुलेट में स्टोर क्या करेंगे, पोजीशन राइट, पोजीशन स्टोर कर रहा है तो मेरे को एक पोजीशन आएगा। rewrite this dp again, तो मैं लिखूंगा वेक्टर ऑफ तो पेयर इन कॉमा इन dp, ठीक है। ये बाई बाई कुछ नहीं है, ठीक है। तो एन कॉमा वेक्टर पेयर इन कॉमा ऑफ एन कॉमा -1 ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेयर रिटर्न करूँगा, तो ये है रिटर्न पोस्ट कॉमा -1 को ये कर दूँगा। और अगर dp ऑफ आई पोस्ट इज नॉट इक्वल टू -1 और -1 तो ये रिटर्न कर दूँगा मैं, ठीक है।
+1 लिखते हैं। ठीक है, ऑफ आई मतलब पॉज और आई ये कर दिया। ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन में नहीं, फॉरवर्ड क्या है मेरा, ये बैकवर्ड पोजीशन नहीं है। ठीक है, अगर डायरेक्शन 1 हुई मेरा तो मैं डीपी ऑफ पॉज आई क्या एक पर्टिकुलर पोजीशन मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया, तो मैं आगे भी जा सकता हूँ, पीछे का भी कैलकुलेट करूँगा ना इस पर्टिकुलर पोजीशन से मैं। अगर मैं इसको कॉल करूँगा फंक्शन विथ पोजीशन, इनिशियल पोजीशन है के -1 एंड आई पास करूँगा मैं 0 से, तो इंट क्या रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, पैर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा फंक्शन कॉल कर दिया और रन करके देखते हैं कुछ आ रहा है। क्या है डीपी ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर डीपी, अच्छा क्या कहते हैं, लिस्ट कैन नॉट बी यूज्ड, डीपी ऑफ पॉज ऑफ आई dot first not equal to -1 and db of pos of I dot second is not equal to -1। क्या कहते हैं, pos plus dist of I this क्या कहते हैं, कितने आ गया, dp of pos of I equal to ओके। तो मैं यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ राइट, तो मैं अगर इसको इंट रिटर्न करवाऊँगा तो रिटर्न डीपी ऑफ आई इक्वल टू, और मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगा राइट 99999 ये डिस्टेंस रहेगा, और यहाँ पे राइट, यहाँ पे ये सीधा ये होगा, इनमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें आएगा डॉट फर्स्ट फंक्शन ऑफ रिटर्न करेगा, तो इसका डॉट फर्स्ट, दोनों का फर्स्ट और फर्स्ट दोनों का did you back
नॉन जीरो एग्जिट होगा। इसका डैशबोर्ड देखना चाहता हूँ। 4000 लोग ने खर्चा है, ये इतने टफ डीपी तो है ही नहीं जितना मैं दिमाग लगा रहा हूँ। फिर क्या है? थाउजेंड एम में एक मिनट शांति से सोचने दो मेरे को। अगर 1000 एम में तो मैं अगर इंसर्ट करते जाऊँगा, अगर ये क्वेश्चन मार्क दिखा जैसे ही, ठीक है, मैं एक क्यू में इसका वो करूँगा तो मैक्स टू मैक्स ये होगा 2x1000 इसके साइज बनेगा और ये जाएगा, मतलब चल जाना चाहिए राइट। अगर मैं क्यू से करूँगा तो डीपी की ज़रूरत नहीं है क्या? इसके कॉपी करके रखा, सही बात है, डीपी की ज़रूरत ही नहीं था। डिस्टेंस ऑफ एम कॉमा डायरेक्शन ऑफ एम, ठीक है, ये हो गई इतना। मैं सिंपली एक क्यू लूँगा, कोस इक्वल टू k-1, पहले k-1 का पास डाल दूँगा, ठीक है। एक मिनट, जो इसने बताया था अगर मैं 2 से 4 तक आऊँगा तो 2 थ्रोस लगेगा राइट मेरे को। अगर मैं 2 से 2 थ्रो करूँगा क्लॉकवाइज तो वो 4 पे आएगा, 2 + 2 हो गया, 0 बेस्ट इंडेक्सिंग है तो 1 से 3 पे आ गया। अगर मैं इसको राइट 2 उल्टा फेंकूंगा तो 7 आएगा, कैसे? तो 7 - 3 कर देना थोड़ा, तो उसे अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेंकेगा तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जितना है 4 फिर 7 - 4, गलत है वो, कन्वेंशन गलत था। ज़्यादा है डिस्टेंस, इतना ज़्यादा होगा तो उसको उसमें टाइम जाऊँगा। चलिए तो कोस ये हो गया, ठीक है, क्यू क्यू से होगा या सेट से होगा? सेट से कर लो, हम पढ़ सकते सेट से, ठीक है। फॉर इंट i = 0 i less than m i ++, ठीक है। इफ डायरेक्शन इक्वल टू 1 तो फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड में क्या होगा, तो st डॉट ऑटो j ऑफ st, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ i 1 है तो वो आगे जाएगा, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा
st डॉट st नहीं, एक और सप्लीमेंट है int temp, ठीक है। और डायरेक्शन i1 है तो मैं यहाँ पे temp डॉट इंसर्ट कर दूंगा डिस्टेंस डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ i प्लस पोजिशन जो करंट है वो j, ठीक है। तो 1 + 2 3 हुआ, तो 2 + 2 4 हुआ, तो 2 - 2 और डायरेक्शन ऑफ i 0 हुआ, तो मैं temp डॉट इंसर्ट ये कर दिया। फिर मैं ये करूँगा else if नहीं, डायरेक्शन ऑफ i इक्वल टू -1 और डायरेक्शन ऑफ i 0, तो मैं int x इक्वल टू यहाँ पे int x को लिखूँगा इफ x इज ग्रेटर देन 0, मान ले मैं 1 पे हूँ, नहीं मैं 2 पे हूँ, बेसिकली n+1 से मॉड लेने से हो जाएगा ना 8 से, पर वो अगर 8 फेंक दिया तो 0 तो ले आएगा। मॉड विथ 7 n लो फिर +1 कर दो। जैसे अगर मैं 2 पे हूँ और अगर मैं 7 फेंका, एग्जैक्ट 7 फेंका, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7, वापस 2 पे आया ना, तो 2 mod 7 आया, इट्स नथिंग बट 2। अगर मैं 2 पे हूँ और 6 फेंका तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 + 7 क्या हुआ 9, राइट। और 2 + 8 mod 7 ये हो गया 1, तो ये भी सही है। अगर मैंने 5 फेंका तो अगर 5 फेंका तो क्या आएगा 1 + 5 6, नहीं 2 + 5 7 mod 7, तो ये बन जाएगा 0 1 2 3 4 5, मतलब ऐसा ऐसा, ठीक है समझ गया। x इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ i प्लस j मॉड विथ n, ठीक है। इतना है उतना x 0 है। अगर मैं 3 करूँगा तो 2 1 2 3 5 तक आ गया। x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू n, st डॉट इंसर्ट x, ठीक है ये हो गया। अब अगर x ग्रेटर देन 0, क्या x ग्रेटर देन 0 कुछ नहीं है, 1 मिनट। अगर मैं यहाँ 3 पे हूँ और मेरे को कम फेंकना है, कितना 1 2 फेंक सकता हूँ, और 3 फेंक दिया तो 0 पे आ गया। 2 फेंकूंगा ना, इफ डिस्टेंस ऑफ i इज लेस देन j, मतलब मैं 3 पे हूँ तो 2 तक फेंक दिया, तो st डॉट इंसर्ट डिस्टेंस ऑफ i j माइनस डिस्टेंस ऑफ i, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, नहीं अगर नहीं है तो एक्स्ट्रा कितना int एक्स्ट्रा इक्वल टू, मान ले तो 2 पे है, ठीक है, और तूने 5 फेंक दी, 2 पे है और तूने 5 फेंक दी, तो 2 से कितना माइनस कर सकता है, 1 माइनस कर दिया, j - 1 माइनस कर दिया, तो मैं ये लूँगा int एक्स्ट्रा इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ i माइनस ऑफ
j माइनस 1 3 पे है तो तुम 2 माइनस कर दे, 1 तक फेंक दिया। और अब कितना बचा है? फक, 2 पे हूँ मैं, ठीक है। अगर मेरे को 2 थ्रो करना है तो 0, अगर 3 थ्रो करना है तो 5, तो 7 माइनस 5 2, 2 से मेरे को 2 थ्रो करना है, राइट। 3 थ्रो करना है तो मैं 1 2 3, जस्ट लाइक 6 प्लस 3 मॉड n, राइट। अगर मैं 2 पे हूँ और मेरे को ये x है, ये x को फाइंड करना है, राइट। x है, मेरे को पता है ये लेस देन n होगा। जैसे कि अगर मैं ये लूँगा x प्लस डिस्टेंस ऑफ i, है ना। अगर x प्लस डिस्टेंस ऑफ i इक्वल टू, ये मेरे को पता है कौन सी है। फॉर सपोज ये मेरे को पता है डिस्टेंस ऑफ i मॉडुलस विथ n इज इक्वल टू, ये कुछ पोजीशन है जहाँ से वो ऑरिजिन हुआ है, ये मैं जानता हूँ अच्छे से, तो मैं इसको ये मान लेता हूँ, ठीक है। मेरे को पता है ये हमेशा इससे वो होगा, ये पूरा वैल्यू जो है वो इससे कम होगा। तो अगर मैं a माइनस डिस्टेंस ऑफ i कर दिया तो क्या सही हो जाएगा? मतलब कितना है, 2 माइनस, अगर मैं 2 कर दिया, 2 माइनस 2 0 मॉड 7, 2 माइनस 3 माइनस 1 मॉड 7 प्लस 7 मॉड 7, समझ गया ना। इंट x इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ i j माइनस डिस्टेंस ऑफ i प्लस n मॉड विथ n, कितना है? अगर मैं 3 से 2 फेंका तो 3 माइनस 2 1 प्लस 7 8 मॉड 7, सर ये लिखूँगा। इफ x इक्वल टू 0 x इक्वल टू n एस टी डॉट इंसर्ट x, ठीक है। एस टी नहीं, यहाँ पे टेम्प लिखनी, सॉरी टेम्प, यहाँ पे भी टेम्प लिख दो। ये जे एस टी पूरी ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं यहाँ लिखूँगा एस टी इक्वल टू स्वैप एस टी टेम्प, स्वैप एस टी कॉमा टेम्प। क्या हुआ? ये हो ही नहीं सकता सब। एस टी डॉट इंसर्ट नेक्स्ट पर बन रहा है।